चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की क्लास में हम करेंगे ATCCC और एक डिडक्शन हम करेंगे ATCCD। दोनों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। जैसे ATC इंपॉर्टेंट था ऐसे ही दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से पहले ATCCC समझना, ट्रिपल सी समझ में आने के बाद हम CCD समझेंगे। और फिर कुछ लोग कहते हैं दोनों एक ही सेक्शन होते हैं, कुछ लोगों का मानना है दोनों एक ही सेक्शन है। हम इनके अंदर डिफरेंशिएट भी करेंगे कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। तो सबसे पहले डीप में समझते हैं ATCCC क्या है, सेक्शन ATCCC क्या है। सीरीज के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना जैसे मैं सिखाऊं। ये छूट मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को, अलाउड टू इंडिविजुअल। सर इसमें है क्या, चुप बैठो अभी। ये छूट मिलेगी सिर्फ सेल्फ को, सेल्फ को। अगर आपने स्पाउस के ऊपर पैसा खर्च किया तो भी छूट नहीं मिलेगी, चिल्ड्रन के ऊपर पैसा खर्च किया तो भी छूट नहीं मिलेगी, पेरेंट्स के ऊपर खर्च किया तो भी छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ खुद के लिए ही छूट मिलेगी। ओ माय गॉड, मैं छोटे छोटे पॉइंट इसलिए बता रहा हूं बेटा, ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ सकता है ATCCC में प्रीमियम भरा स्पाउस का, तो बच्चा कंफ्यूज वहां पे पता ही नहीं होगा। तो आपको याद रखना है ATCCC ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ खुद के लिए छूट देता है। ओके सर। सर इसमें है क्या, अब ध्यान समझना। अब मैं इसका डीप में उतरने वाला हूं। ATCCC क्या है, ये एक कुछ नहीं LIC पॉलिसी ही है, LIC पॉलिसी की तरह ही है। LIC पॉलिसी के नॉर्मली पैसा लमसम में मिलता है। जब LIC पॉलिसी मैच्योरिटी होती है, मैच्योर होती है, तो बेटा पैसा सभी को ऐसे मिलता है, लमसम में इकट्ठा पैसा मिलता है। पर कुछ सम लाइफ LIC पॉलिसी, कुछ पॉलिसी ऐसी होती हैं, सम कुछ पॉलिसी ऐसी होती हैं जहां पैसा लमसम में ना देके, जहां पैसा लमसम में ना देके पेंशन पे दिया जाता है। जैसे बेटा इस साइड दो, आपकी LIC पॉलिसी मैच्योर हुई, आपको इकट्ठा 6 लाख रुपए मिल गया। ऐसे ये तो होगी सिंपल LIC, जिसकी छूट आपको कहां मिलेगी, ATC के अंदर, तो कवर कर चुके हैं। कुछ LIC पॉलिसीज ऐसी होती है जिनके अंदर आपको लमसम में पैसा ना मिलके, लमसम में पैसा ना मिलके आपको पेंशन के माध्यम से पैसा मिलता है हर महीने, हर महीने, हर मंथ, या सालाना है एन्युटी, हर साल पैसा आपको दिया जाता है। एग्जाम्पल है जीवन सुरक्षा पॉलिसी, जीवन सुरक्षा पॉलिसी ये एक LIC पॉलिसी की तरह है। यहां पे आपको प्रीमियम भरने के बाद जब मैच्योरिटी आएगी तो पैसा एक साथ नहीं मिलेगा, आपको हर साल पैसा मिलेगा या आपको हर मंथ पैसा मिलेगा, डिपेंड करता है आपकी स्कीम पे। जी सर। अगर ये वाली पॉलिसी आपने ली है, अगर ये वाली पॉलिसी आपने ली है तो आपको छूट मिलती है, सेक्शन अलग से बनाया गया ATCCC, मैक्सिमम छूट आपको मिलेगी 1,50,000 रुपए तक की। ATCCC ओवर, इसमें और कुछ नहीं है, अब खत्म हो गया ये सेक्शन। फटाफट क्लास का कोई बच्चा रिवाइज कराए, मैंने सेक्शन ATCCC में क्या क्या बताया है, रिवाइज कराओ फटाफट। अलाउड टू इंडिविजुअल, प्रीमियम किसके लिए भरा, वो सेल्फ के लिए भरा हो। ये ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंदर पैसा लमसम में मिलेगा या पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, पेंशन के रूप में मिलेगा। एक बात मैं तुमसे और पूछूं, एक बात मैं एक्स्ट्रा पूछूं, ये जो पेंशन मिलेगी क्या ये भी माफ है, ये टैक्सेबल है? ये पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। अच्छा सर, सर फिर माफ क्या, डायरेक्ट छूट किस नाम की मिली? अरे छूट हमेशा प्रीमियम की मिलती है बेटे, जो तुम्हें मिला है उसकी छूट थोड़ी नहीं मिलती है, जो तुम भरते हो उसकी छूट मिलती है। जो प्रीमियम आप पे करते हो जीवन सुरक्षा पॉलिसी के लिए, उस प्रीमियम की आपको छूट मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 1,00,000। बोलो यार। ईच एंड ऑल रिस्पेक्ट ATCCC खत्म हो गया। क्या मुझे फटाफट बताओ, क्या मैं सेक्शन ATCCD स्टार्ट करूं? हाँ जी, चलेगा। मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं बेटा, ATC लंबा था बट टेक्निकल नहीं था, समझ में आ जाता है सारा। ATCCD लंबा नहीं है बट टेक्निकल है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे एक सेक्शन के आगे मैंने और भी टेक्निकल लिखा था, उस सेक्शन का नाम था बेटा ATD, जिसमें ब्लॉक वाइज छूट मिलती थी। क्या आपको ये बात याद है? यस और नो? तो बेटे CCD के अंदर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है, एक्स्ट्रा ध्यान देना है। और मैं ये सारी डिडक्शन सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि तुम्हारे पेपर निकल जाए,
आप टैक्स के एक्सपर्ट बने, आप किसी को भी गाइड कर पाए, कंसल्ट कर पाए, सेक्शन आपको याद हो और टैक्सेबिलिटी का एग्जेम्प्ट का आपको पता हो, इस मोटिव से हम सारी की सारी डिडक्शन कर रहे हैं। तो 80 CCD के आगे आप भी आपकी नोटबुक में लिख लेना टेक्निकल है। जी सर, बताइए इसमें क्या है। ये छूट मिलती है अलाउड टू, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सर एचयूएफ को, चलो एचयूएफ को भी दे देते हैं। सर एचयूएफ ये है क्या, ये तो बताओ। इंडिविजुअल ने अगर प्रीमियम भरा है सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, तो भी अलाउड है। एचयूएफ किसके लिए प्रीमियम भरता है? अपने मेंबर के लिए भरता है। सर स्कीम का नाम भी तो बता दो बेटा। क्या आपने एनपीएस सुन रखा है? एनपीएस किस किस बच्चे ने सुन रखा है? एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, काफी फेमस है बेटे एनपीएस। नहीं सुन रखा नाम? हाँ जी बोलो। या तो पेपर में बेटा एनपीएस दे रखा हो या ऐसे लिख रखा हो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, या ऐसे लिखा हो। दोनों का मतलब एनपीएस ही होता है बेटा। न्यू पेंशन स्कीम, इसको नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम। ये छूट मिलती है किसको? इंडिविजुअल को। कब? जब उसने स्कीम में प्रीमियम भरा हो। किसके लिए? सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, या चिल्ड्रन के लिए। एचयूएफ को भी छूट मिलती है कब? जब वो अपने प्रीमियम भरता अपने मेंबर्स के लिए। अब छूट मिलेगी कितनी और वो इंडिविजुअल कौन होता है, इसका चार्ट देख लीजिएगा एक बार। ये छूट मिलती है इंडिविजुअल को। मैंने इस सेक्शन में जानबूझ के गलती कर दी है, पकड़ना बेटे आप वो गलती क्या है जब आप स्टडीमेट से या किसी भी बुक से आंसर करेंगे। तो ये इंडिविजुअल जो है वो दो टाइप का हो सकता है। या तो वो कहीं नौकरी करता होगा, एम्प्लॉय होगा, या वो बेटा अदर कैटेगरी में आता होगा। जैसे बेटा मैं किसी की नौकरी नहीं करता तो मैं अदर में आ गया, जो नौकरी करते हैं वो एम्प्लॉय में आ गए। अच्छा सर, अब छूट बताओ कैसी मिलेगी। मैं थोड़ा सा इस फंड के बारे में आपको बता देता हूं। ये प्रोविडेंट फंड की तरह होता है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर भी, जहां आप नौकरी करते हैं बेटा, कई बार वो भी कंट्रीब्यूशन डालता है, वो भी पैसा डाल देता है, और एम्प्लॉय खुद भी डालता है, एम्प्लॉय खुद भी डालता है। तो उसको दोनों की छूट मिलती है। उसको क्या मिलती है? दोनों की छूट मिलती है, डबल डिडक्शन मिलती है। वो कैसे मिलती है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये समझो, कोई बीच में क्वेरी ना पूछे बेटा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। जब मैं पूरा करवा लूं तो आपसे रिपीट करवा लूं तो आपको क्वेरी पूछनी है। छूट मिलती है इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल दो प्रकार का हो सकता है, या तो एम्प्लॉय होगा या अदर होगा। एम्प्लॉय होगा तो उसके इस अकाउंट में, उसी इस अकाउंट में दो बंदों ने पैसा डाला होगा। या तो पैसा एम्प्लॉयर ने डाला है या पैसा खुद एम्प्लॉय ने डाला है। जो पैसा एम्प्लॉय ने डाला है, जो पैसा एम्प्लॉय ने डाला है, कितना डाला वो बोलते, उसको बोलते हैं एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। इतना डाला सर, लिख लो। मैक्सिमम छूट कितनी मिलेगी सर? 1.5 लाख रुपए की मिलेगी। अच्छा सर, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जितना डाला, मैक्सिमम छूट मिलेगी कितने की? 1.5 लाख रुपए की। ओके। या 10% ऑफ हिज सैलरी, या उसकी सैलरी का 10%। तीनों में से जो भी लोअर होगा बेटा उसकी छूट उसको मिल जाएगी। ओके सर। सर अगर एम्प्लॉयर ने डाला हो तो, एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय के लिए पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो इसकी छूट भी एम्प्लॉय को मिलती है। कितनी? जो उसने एक्चुअल में पैसा डाला वो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन लिखो यहां पे, और 14% या 10% ऑफ हिज सैलरी। हिज सैलरी मतलब एम्प्लॉय की सैलरी। एम्प्लॉय की सैलरी का 14% या 10%। अब बच्चों को कंफ्यूज हो गए कि सिर्फ 14% क्या है। अगर उसका एम्प्लॉयर खुद भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो पेपर में लेना आपको 14%, नहीं तो हमेशा आपको कितना लेना है? 10% लेना है। एम्प्लॉय एक अकाउंट है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सॉरी पेंशन स्कीम, उसमें एम्प्लॉय ने जितना पैसा डाला वो लिखो। मैक्सिमम छूट 1.5 लाख रुपए सबको पता है, और उसकी सैलरी का 10% विच इज लोअर छूट मिलेगी किसको? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर के ऊपर ध्यान से सुनिएगा बेटा, एम्प्लॉयर के ऊपर 1.5 लाख रुपए की कोई कैटेगरी लागू नहीं होती। 1.5 लाख रुपए की लिमिट उस बंदे के ऊपर है जो खर्चा कर रहा है, एम्प्लॉय के ऊपर है। कभी आपको पेपर वाला कंफ्यूज कर दे, एम्प्लॉयर की डिडक्शन कितनी भी मिल सकती है, लेकिन उसके ऊपर भी तो एक लिमिट लगी हुई है बेटा। मैक्सिमम कितनी है? 14% या 10% ऑफ सैलरी। तो ये भी बहुत ज्यादा नहीं जा सकती। सर अगर बंदा किसी का एम्प्लॉय है ही नहीं तो उसका तो एम्प्लॉयर होगा ही नहीं, नहीं है, तो सर उसको कितनी छूट मिलेगी?
जो उसने एक्चुअल में पैसा डाला वो, जी सर, और यहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं तो डबल कर दो 20%। 10 और 10 वहां प्लस होता था ना, यहाँ पे कितना कर दिया 20%। 20% ऑफ जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम का 20% तक छूट मिलेगी। सर उसकी इनकम तो करोड़ों में हो सकती है। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैक्सिमम कितनी है 1.5 लाख। मैक्सिमम कितनी है 1.5 लाख रुपए। क्या आप लोगों को क्या आप लोगों को ये चार्ट याद हो जाएगा? हाँ जी, मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ट मैंने इकट्ठा किया है ये बुक के अंदर 4 जगह पे दे रखा है। मैंने एक ही चार्ट के अंदर सारा मामला इकट्ठा कर दिया, एम्प्लॉयर का भी, एम्प्लॉय का भी, अदर का भी, एम्प्लॉयर नहीं है उसका भी और दूसरे का भी। इस चार्ट को जो समझ लेगा उसको एटीसीसीडी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है। मुझे फटाफट एक बार ये चार्ट नेक्स्ट पेज पे आप बनवा दो। सेक्शन एटीसीसीडी की छूट किसकी मिलती है, किसको मिलती है ये? हाँ जी फटाफट बोलो बेटा। इंडिविजुअल को मिलती है। इंडिविजुअल दो टाइप का हो सकता है, फटाफट बताओ। एक ही बच्चा बोलता जाएगा, जिसने बोला था वही बच्चा बोलता जाए। एम्प्लॉय और अदर। एम्प्लॉय के आगे दो पार्ट, या तो पैसा एम्प्लॉयर ने डाला है या पैसा एम्प्लॉय ने डाला है। क्या करें फटाफट बोलो। जितना डाला वो लिखो, मैक्सिमम 1.5 लाख वो लिखो। एक चीज और है, फटाफट बता। ओके, एम्प्लॉयर के ऊपर क्या 1.5 लाख रुपए की लिमिट लगती है? जितना उसने डाला वो लिख दिया एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, ये गिवन होगा। यहां पे एक पॉइंट और रह गया, ये 14% किसके चक्कर में है? अदर के केस में 2 पॉइंट, या तो एम्प्लॉयर होगा या, मैं सही बोल रहा हूं क्या? अदर है तो एम्प्लॉयर है ना, वो एम्प्लॉय है कुछ भी नहीं, वो तो अदर है। जैसे मैं हूं, मैं किसी का नौकर हूं ही नहीं। सर फिर क्या होगा, आपने क्या किया होगा, जितना पैसा डाला वो लिखो एक्चुअल। 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ सैलरी। सर उसकी जीटीए तो 2 करोड़ हुई, तो 2 करोड़ का 20% 40 लाख की छूट ले जाएगा सर। वो तो मैक्सिमम कितनी है? तीनों में से जो भी। 80 CCD का ये चार्ट समझ में आ गया? हाँ जी। अब यहां पे एक बात ध्यान रखें, एक बात ध्यान रखें, एम्प्लॉयर के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूं, इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा हूं। अब मैंने ये नहीं कहा कि वो एम्प्लॉय है, क्या है, इंडिविजुअल है। पहले इसमें हमेशा छूट मिलती आई है मैक्सिमम 1.5 लाख तक की। रिसेंट ईयर से इसमें अमेंडमेंट आई है और इस 1.5 लाख रुपए को बेटा बढ़ा के कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया 50,000 और। ऐसा नहीं है कि अब लिमिट 80C, ट्रिपल सी, सीसीडी की बढ़ा के 1.5 लाख से 2 लाख हो चुकी है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। एनपीएस के केस में उस लिमिट को 50,000 एक्स्ट्रा बढ़ाया जा सकता है। तो लिमिट तो 1.5 लाख ही है, लेकिन अगर बंदे ने नेशनल पेंशन स्कीम में एक्स्ट्रा पैसा डाल रखा है तो बाकी जगह तो बढ़ नहीं सकता, 1.5 लाख फिक्स है। यहाँ पे 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है। ऐसा केस इंडिविजुअल्स के किया गया है। ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है। 1.5 लाख से एक्स्ट्रा 50,000 सिर्फ पेंशन स्कीम के लिए ये चीज अलाउड है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। इंडिविजुअल चाहे इंप्लॉय हो या कोई अदर हो, अगर वो 1.5 लाख रुपए क्लेम कर लेता है और फिर भी उसका कुछ कंट्रीब्यूशन बचा रह जाता है तो वो अप टू 50,000 रुपए की छूट और एक्स्ट्रा ले सकता है। ये पॉइंट आपको याद करना है। समझ में आया या नहीं? हैं जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत दिमाग लगाया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। सारी डिडक्शंस खत्म हो गई। मेरे को फटाफट बताइए, बताओ कि मैं 80 GB अभी करवा दूं या काफी आज के लिए? फटाफट बोलो बेटा, 80 GB अभी करवा दूं क्या? आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बेटा, जितना आपको सही समझ में आ जाए ना उतना करना है, भागम भाग नहीं। मेरे को बताओ, अगर और कैपेसिटी बची हुई तो मैं फटाफट 80 GB करवा देता हूं। और ये कहो सर कल करवा देना 80 GB किसी नए चैप्टर के साथ, तो मैं वहां कर लूंगा फिर।